मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरिशरणम। श्री भगवान की असीम अनुकंपा से, संत महापुरुषों के परम अनुग्रह से हम लोग प्रातःकाल श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। उस क्रम में भगवान पंचदश अध्याय में 1 से 6 श्लोक तक संसार वृक्ष का वर्णन किया और उसको छेदन करके परमात्मा के शरण होने का विषय और भगवत धाम का वर्णन किया। उसके बाद ये 7वें श्लोक से लेकर के 11वें श्लोक में जीव तत्व का वर्णन कर रहे हैं। जीव तत्व का वर्णन करते हुए भगवान ने कहा कि यह जीव मेरा ही अंश है। ममई वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। और यह जीव मेरा अंश है। मन सहित 5 इंद्रियों को यह जिस शरीर को छोड़ता है उस शरीर से दूसरे शरीर में जब जाता है उन सबको लेकर के जाता है। शरीरम यद अवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वा एतानि संज्ञाति वायुर्गन्धानि वाशयात। और यह शरीर के साथ रह करके विषयों को कैसे सेवन करता है। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते। विषयों को मन के माध्यम से मन को अधिष्ठान करके इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। और भगवान ने कहा कि उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाने पर उत्क्रामंतम स्थितम वापि, दूसरे शरीर में रहने पर भी और विषयों के संपर्क में आने पर, विषयों का सेवन करने पर भी जीवात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उसको विमूढ़ नहीं देख पाते। विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति, विमूढ़ लोग उसको अनुभव नहीं कर पाते हैं। ज्ञान चक्षुषा पश्यन्ति, ज्ञान चक्षु वाले देखते हैं। अब भगवान कह रहे ज्ञान चक्षु वाले कैसे देखते हैं, उस बात को आगे के श्लोक में भगवान कह रहे हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। भगवान कहते कुछ लोग देख पाते हैं और कुछ लोग नहीं देख पाते। यतन्तः योगिनश्चैनम, यतन्तः योगिनः, यत्न करने वाले योगियों में से, एनम माने इस जीवात्मा के तत्व के एक अन्वादेश हुआ आप लोगों के उसमें आता है ना व्याकरण में, पूर्व को सूचित करते हैं। हाँ, तो उसी को एनम कहते हैं। एनम माने पूर्व में जिसको कहा गया उसको सूचित करते हैं। पूर्व में किन के लिए कहा है, जीव का ही स्वरूप वर्णन करते हैं। तो यतन्तः योगिनश्च एनम, यत्न करने वाले योगियों में से इस जीवात्मा के तत्व को पश्यन्ति आत्मन्यवस्थितम, आत्मनि अवस्थितम पश्यन्ति माने अपने आप में इस तत्व को अनुभव कर लेते, अपने भीतर
उस जीव तत्व को अनुभव करते हैं और परमात्मा तत्व को भी अनुभव कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग यत्न तो करते हैं, यतन्तः अपि अकृतात्मनः अकृतात्मानः न एनं पश्यन्ति अचेतसः। यत्न करने पर भी जो अकृतात्मा है, यतन्तः अपि अकृतात्मनः अचेतसः एनम न पश्यन्ति, इसको नहीं देख पाते। कौन नहीं देख पाते हैं? अकृतात्मा और अचेतसः, अज्ञानी और अकृतात्मा, जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, कृतात्मा नहीं हुए, वे अकृतात्मा। देखते कौन है? योगिनः, यत्न करने वाले योगी जन। आत्मनि अवस्थितम पश्यन्ति, अपने आप में विराजमान परमात्मा तत्व को, आत्म तत्व को देख लेते हैं। और जो अकृतात्मा है, अचेतस है, अज्ञानी, नहीं देख पाते। किसी भी सोने के खजाने में, सोने का जो खान है, उसमें आपको छोड़ दिया जाएगा कि यहां से आप सोना निकाल के ले लीजिए। आप ले आएंगे सोना? क्यों नहीं ला पाएंगे? स्वर्णम यथा ग्रावसु हेमकार, स्वर्णम यथा ग्रावसु हेमकार, जैसे खान से हेमकार, हेमकार माने स्वर्ण को बनाने वाले, विविध प्रकार के युक्तियों से उस खान से सोना निकल लेते। लेकिन आपको हमको छोड़ा जाएगा तो हम जाकर के नहीं निकाल सकते हैं। हमारे हाथ में लगेगा ये सब मिट्टी ही है, क्योंकि युक्तियों के द्वारा उसको, वह युक्ति माने उपायों के द्वारा, मशीन में फिल्टर किया, ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, तो कुछ निकाल लेते हैं और कुछ नहीं निकाल पाते हैं। इसी बात को तो कहते हैं यतन्ता योगिनश्च एनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम, अपने आप में विराजमान उसको अनुभव करते हैं योगी जन। और यत्न करने पर भी अकृतात्मनः एनम न पश्यन्ति, अकृतात्मा, अचेतस, अज्ञानी लोग इसको नहीं देख पाते। अब अकृतात्मा और अचेतसा क्यों नहीं देख पाते हैं, उस बात को थोड़ा सा समझा देते हैं। अचेतसा माने जो अज्ञानी है, अकृतात्मा माने जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है। कहना चाहते हैं कि जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है। अंतःकरण शुद्ध क्यों नहीं है? अंतःकरण की अशुद्धि क्या है? भोग और संग्रह में रति होना, प्रीति होना, ये सबसे अंतःकरण की बड़ी अशुद्धि है। भोगों में और संग्रह में रुचि होना, उसका महत्व होना भीतर, सबसे बड़ी अशुद्धि यही है। भोग संग्रह को महत्व दे करके यत्न कर रहे हैं। महत्व किसमें है? भोग और संग्रह में। और यत्न इधर कर रहे हैं। बोले कि ऐसे अशुद्ध अंतःकरण वाले अज्ञानी जितना यत्न करे इस तत्व को अनुभव नहीं कर पाते। क्यों? भोग और संग्रह में महत्व दिए ना। दो चींटी आपस में उनकी मित्रता थी, चींटी। तो एक रहती थी उसमें नमक की खान में, नमक की पहाड़ में, और एक रहती थी मिस्री की पहाड़ में, चीनी की पहाड़ में। एक बार चीनी के पहाड़ में रहने वाली चींटी पहुंची
नमक के पहाड़ में रहने वाले चींटी के पास। अब भोजन वो कराएगी तो क्या कराएगी? अतिथि आए हैं तो बोले कि हम जो खा रहे वही खाओ। वो जब वहाँ खाने लगी बोले कि अरे इतना तीता है, ये खारा है। तो वह जो नमक की उसमें जो नमक के पर्वत में जो चींटी थी वो बोली ये खारा है, ये तो सबसे स्वादिष्ट है, हम तो इसी को खाती है। तो ये चींटी बोली तुम खाती होगी, लेकिन हमारे वहाँ तो मिस्री का जो पहाड़ है इतना स्वाद है, इसमें तो कुछ नहीं, एकदम खरा है, चलो हमारे पहाड़ में तुमको खिलाते हैं। वह चींटी आई, लेकिन वह आई चींटी और इनके पहाड़ में, मिस्री के पहाड़ में मिस्री खाने लगी, लेकिन उनको स्वाद नहीं आया। तो कहने लगी नहीं, मुझे तो जैसे पहले लगता था वैसे ही है। अब ये चींटी सोचने लगे कि मुझे तो बड़ा स्वाद आ रहा है मिस्री का, मिठास, लेकिन इनको क्यों नहीं आ रहा है। तो वह देखने लगी तो एक डली नमक वो पहले से अपने मुंह में दबा करके रखी थी। वो इसीलिए वहां से एक नमक की डली लेकर के आई थी। पता नहीं उनके वहां कुछ खाने को मिलेगा चाहे ना मिलेगा, इसलिए थोड़ा हमारे पास बना रहेगा तो हम खा लेंगे बीच में। तो बोले कि इस डली को फेंकोगे, नमक की डली को फेंकोगे, तब मिश्री का स्वाद तुमको मिलेगा। अब इसको मुंह में पहले दबाए रखे हो तो कैसे मिलेगा। तो जो भोग संग्रह को महत्व देते हैं ये बढ़िया चीज है, और बाहर से बहुत कुछ करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? पहले भोग संग्रह का जो हमारे भीतर एक प्रकार से महत्व है उसको भीतर से छोड़ना पड़ेगा, और यही साधन बहुत बड़ा साधन है। हम लोग प्राय लोग सोचते हैं कि बाहर से बड़े बड़े साधन करे तो लगता है कि बहुत बड़ा साधन कर रहा है, लेकिन वस्तुतः जो भीतरी साधन है, अनुभव जिससे होता है, तो भगवान कहना चाहते हैं भोग संग्रह में रुचि रहेगी, उसको आप महत्व देंगे तो आप भगवत प्राप्ति के क्षेत्र में सफल नहीं हो पाएंगे। समझ में आएगी नहीं बात? और ये एक सबसे विशेष साधना है, इसके महत्व को दूर कर दें। भीतर भीतर ये साधना है जो दिखाई न दे, इसलिए तो कहते यतन्तः अपि, यत्न करने पर भी बाहर तो यत्न करते हैं, लेकिन अकृतात्मा, उनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, वो मानते नहीं भोग संग्रह तो विशेष चीज है, लेकिन ठीक है हम थोड़ा सा कर रहे हैं। तो बोले ऐसे अज्ञानी इस तत्व को अनुभव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब यहां तक भगवान ने 7वें श्लोक से 11वें श्लोक तक जीव तत्व का बहुत सुंदर वर्णन किया, बड़ा ही सुंदर वर्णन किया। थोड़े में जीव तत्व का वर्णन किया। अब तीसरा जो प्रकरण है 12वें श्लोक से 15वें श्लोक तक, इसमें क्या तत्व वर्णन करेंगे? हाँ, इसमें भगवान के प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। ईश्वर तत्व एक प्रकार से है और उनका प्रभाव क्या है। भगवान का प्रभाव समझते हैं, जो विभूति, विशेषता, महिमा। अच्छा, भगवान की प्रभाव जानेंगे तो क्या होगा? विषयों का जो प्रभाव हमारे भीतर जमा हुआ है वह प्रभाव दूर हो जाएगा, क्योंकि भगवत प्रभाव से प्रभावित होगा। अभी विषयों के प्रभाव से हम प्रभावित हैं तो वो दूर होगा। इसीलिए भगवान अपने ही प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्। यदादित्यगतं तेज, आदित्यगतं यत् तेजः
जो तेज प्रकाश सूर्य में आया हुआ है, यत आदित्यगतम तेजः अखिलम जगत भासयते, ये संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है। सूर्य में जो प्रकाशिका शक्ति है, जिससे अखिल लोक संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है, भगवान कह रही है मेरा ही तेज है। यत चंद्रमसी, चंद्रमा में जो तेज है, और यच्च अग्नौ, और अग्नि में जो तेज है, तत् तेज मामकम विद्धि, उस तेज को मेरा ही तेज ऐसा समझो। माने इनमें स्वतंत्र शक्ति नहीं है, भगवान का तेज ही इन सब में प्रकाशित है, यही भगवान की महिमा। ठीक है, सहज बात है। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। गाम आविश्य, गाम मन पृथ्वी, पृथ्वी में प्रवेश करके, पृथ्वी में आविष्ट होकर के, भूतानि धारयामि अहम ओजसा, हम अपनी शक्ति से सब प्राणियों को धारण करते हैं। आप लोग भागवत में पढ़ चुके हैं, जब वराह भगवान पृथ्वी का उद्धार करके लेके आते हैं, तो वहां पर वर्णन आता है कि पृथ्वी को जल के ऊपर प्रतिष्ठित करते। अभी लोग, हम लोग जो पृथ्वी के ऊपर हैं, विज्ञान के हिसाब से 72 भाग जो है जल है, और 28 भाग स्थल है। पृथ्वी का भाग 28 है, और जल का भाग, इतने बड़े जल राशि में और 28 भाग का कोई पृथ्वी कैसे रह जाए। तो भगवान, वहां वर्णन आता है कि भगवान ने अपने तेज से, अपनी शक्ति का आधान करके पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया। नहीं पढ़े हुआ? अपने शक्ति से। तो यहां भगवान कहते, वही बात कहते हैं, गाम आविश्य, पृथ्वी में प्रविष्ट होकर के, अहम ओजसा, अपने ही ओज से, धारयामी, इस पृथ्वी का हम धारण करते हैं। पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोम भूत्वा रसात्मक, रसात्मक सोमो भूत्वा, रसात्मक माने रस स्वरूप, सोम माने चंद्रमा, रस स्वरूप चंद्रमा होकर के औषधियों को हम पोषण करते हैं। औषधि समझ में आता है? किनको कहते? धान, गेहूं, सस्य जातीय जो भी है, ये शुक्ल पक्ष में बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। चंद्रमा के किरणों से ये बहुत वृद्धि प्राप्त होते हैं, कृष्ण पक्ष में नहीं इतना, शुक्ल पक्ष में बहुत तेजी से बढ़ते। क्यों? कि चंद्रमा का किरण इनको मिलता है। तो यह जो चंद्रमा का जो किरण है, जो प्रभाव है, वो कहते हैं कि मैं ही उस रूप में जीव कल्याण के लिए औषधियों को, फल फूलों को मैं पोषण देता हूँ। ठीक है। पुष्णामि च औषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मक, रस स्वरूप चंद्रमा बन करके मैं औषधियों को पोषण करने वाला होता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम। हम सबके भीतर एक अग्नि है, पेट में लगती है ना, बहुत भूख लग रही है, पेट में आग जल रही है, तो अग्नि वैश्वानर अग्नि है। जो हम भोजन करते हैं उस भोजन को पका देने वाली है, वो अग्नि पका देती है।
वह भी अग्नि भगवान की शक्ति ही है। अहम वैश्वानरो भूत्वा, वैश्वानर के नाम के अग्नि बन करके प्राणिनाम देहमाश्रित, प्राणियों के देह में मैं रहता हूं। और चतुर्विधम अन्नम पचामी, 4 प्रकार के अन्न को मैं पकाता हूं। कैसे? प्राणापान समायुक्त, प्राण और अपान के योग से। आप लोग देखे होंगे कभी, जैसे परिश्रम करते हैं, प्राणों का बहुत संचार होता है, तो उसके बाद लगता है कि भूख लग गई। कोई कार्य करके आए तो लगा कि आज बहुत भूख लगी। अब सोए पड़े हैं, भूख नहीं लग रही है। ऐसा नहीं लगता है? क्योंकि प्राण शक्ति का बढ़िया संचार नहीं हुआ। और जो भोजन को पकाने की जो क्रिया है, वो प्राण अपान से समाहित होकर के, समायुक्त होकर के, ये जो वैश्वानर अग्नि 4 प्रकार के अन्न को पका देती है। 4 प्रकार के अन्न कौन कौन से हैं? भोज्य, चोष्य, लेह्य और पेय। कौन कौन से? भोज्य, चोष्य, लेह्य और पेय। भोज्य माने जो हम चबा चबा करके खाते हैं, उसको चर्बी भी कहते हैं। जैसे रोटी है, चावल है, और बाकी जो चने, ये सब भोज्य में 2 दांतों से विशेष रूप से चबा चबा करके खाते हैं। और कुछ होता है चोष्य, चूसते हैं, जैसे आम, उसको चूसते, गन्ने उसको चूसते हैं। उस जातीय कुछ भोजन है, तो भोज्य, चोष्य। लेह्य, चाटते हैं। क्या क्या चाटते हैं? शहद चाटते हैं, चटनी चाटते हैं, और भी बाकी जो लेह्य में। और पेय, शरबत, दूध। भोजन 4 प्रकार के हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि चतुर्विजम अर्णम पचामी, 4 प्रकार के अन्न को मैं पकाता हूं। किस रूप में? वैश्वानर अग्नि बन करके। अब जैसे प्रश्न आ जाए कि कौन सी अग्नि हमारे भीतर भोजन को पका रही है? वैश्वानर। और वैश्वानर अग्नि कैसे पकाती है? प्राण और अपान के समायोग से वह पकाती है। जैसे ये समझो कि अब अग्नि जलती कैसे? ऑक्सीजन उसको मिले तो जलती है नहीं, तो उसी प्रकार से वह अग्नि पकाती है। अब भगवान कह रहे सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृद वेद विदेव चाम। ये भी भगवान इसमें भी अपने प्रभाव का वर्णन करते हैं। यह श्लोक कल चर्चा करेंगे, आज यहीं पर रुकते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्रीमद् भगवद गीता मैया की, सब संतन की, सब भक्तन की। जय जय श्री राधे।